आपके जितने भी मैंने सत्संग देखे, रील्स देखी, सब में मैंने देखा कि आप तमाम तरह के विषयों पर बात करते हैं। तो मतलब मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपको लाइफ कोच कहूँ, बाबा कहूँ, मोटिवेटर कहूँ, गाइड कहूँ, क्या कहूँ? आप तो केवल अपना भाई कहो। अगर हम अनुरुद्धाचार्य जी की बात करें कि लोग उनको क्या क्या कहते हैं, तो जो लोग गुरुजी की फनी रील्स देखकर बोलते हैं कि गुरुजी कितने मजाकिया हैं, तो वो लोग अनुरुद्धाचार्य जी को पूकी बाबा बोल देते हैं। और इसके ही अपोजिट बाकी के लोग उन्हें ढोंगी या फिर फेक बाबा भी बोलते हैं। तो आपने गुरुजी के कुछ वायरल और कंट्रोवर्शियल क्लिप्स जरूर देखी होंगी इस टाइप की। 70 में क्या जोड़ा है कि 17 हो जाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। आप गौ के शुद्ध देसी गाय के 2 गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? तो आज के इस वीडियो पर हम गुरुजी की कुछ ऐसी ही इलॉजिकल और मीनिंगलेस बातों को एक्सपोज करने वाले हैं, अनुरुद्धाचार्य जी को नहीं। तो अगर आप गुरुजी के फैन या फिर हेटर हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गुरुजी की कुछ ऐसी बातें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए कि वो गलत हैं। इंडिया में अभी बाबा कल्चर इतना ज्यादा चल रहा है कि आने वाले दिनों में ये एक बिल्कुल प्रॉपर बिजनेस मॉडल बनने वाला है। बट जो लोग धर्म को अपने फायदे और बिजनेस के लिए यूज करते हैं उनका डाउनफॉल जरूर आता है, जैसे अभी अभिनव अरोरा और जय किशोरी जी का आया। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है, बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे। आप श्री राम जी एवं श्री कृष्ण का दार्शनिक अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको सही पर्सन की बातों को सुनना चाहिए, ना कि जो आईफोन के लिए पागल हो उसकी। तो अब जरा अनुरुद्धाचार्य जी के प्रवचनों को देखते हैं। पढ़ाई लिखाई ठीक है, करना चाहिए, लेकिन टेंशन लेके नहीं। पढ़ लो, नंबर कम आए तो भी चिंता ना करना, क्योंकि कम नंबर वाले लोगों के घर में ही ज्यादा नंबर वाले लोग नौकरी करते हैं। मतलब ये बात गुरुजी बोल रहे हैं जिन्होंने खुद अपनी पढ़ाई अमेरिका से की है। बट जिसने ये आंसर गुरुजी से पूछा था उसने सोचा होगा कि गुरुजी पढ़ाई करने के लिए कुछ मोटिवेशन देंगे, और गुरुजी ने मोटिवेशन भी दिया, लेकिन सिर्फ 33 मार्क्स का। इसके अलावा कुछ लोग गुरुजी के पास शराब की समस्या लेकर भी आते हैं और उनको गुरुजी कुछ ऐसा आंसर देते हैं। गुरुजी हम बहुत परेशान है बेटे से। कितनी पीता है रोज? वो रोज पीता है सर। थोड़ी की ज्यादा? ज्यादा पीता है। तो उसे और ज्यादा पिलाओ। हाँ, उसे इतना ज्यादा पिलाओ, मतलब जब तक पिलाते रहो तब तक उसका देहांत नहीं हो जाता। और इसके साथ आपको अपनी स्किन को ठीक करने के लिए होम रेमेडीज की नहीं बल्कि गुरुजी की रेमेडीज की जरूरत है, जो कि फुल ऑर्गेनिक है। इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूँ, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के 2 गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। अगर आपको लगता है कि गुरुजी की ऐसी बातों को कौन मानता होगा, लेकिन गुरुजी की फॉलोइंग भी कल्ट है जो कि उनकी सारी बातों को मानते हैं। लेकिन इसके साथ गुरुजी कैंसर का ट्रीटमेंट भी बताते हैं, वो भी बिना किसी मेडिसिन के। इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। जो भी लोग ये बात मानते हैं कि गुरुजी ने कहा है तो सच ही कहा होगा, इस बात को कभी कभी अपने दिमाग से निकाल भी देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुरुजी कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो सिर्फ बातें होती हैं गलत। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। ज्यादा नहीं हो गई, मतलब कुछ भी गुरुजी कुछ भी कह देते हैं ग्रंथ पर लिखा है बोलकर। हाँ, लेकिन जब अपनी ही बातों को प्रूव करने की बात आती है तो गुरुजी साइलेंट हो जाते हैं। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता है, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है। बस हवा निकल। हाँ, वो ग्रंथ पर बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं। गुरुजी को याद नहीं होगा कि उन्होंने जो बोला है वो कहाँ पर लिखा है। और इसके साथ अनुरुद्धाचार्य जी की लाइफ एडवाइस जो कि सबसे अलग है। गुरुजी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था? जी हाँ, तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। गुरुजी सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। सिर में क्यों मारा, हाथ में मारा होता? गुरुजी पहले इतना नॉलेज नहीं था।
अब हो गया नॉलेज, अब नॉलेज हो गया। आप कहाँ मारोगे? इससे ये तो पता चल गया कि गुरुजी गांधी जी को नहीं मानते। इससे उस लड़के की नॉलेज तो बड़ी होगी मारने पीटने की, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रियल गुरुजी कुछ ऐसी एडवाइस देते हैं। आजकल मूर्खता चल गई है, थोड़े थोड़े हिस्से में थोड़े थोड़े पैसे, थोड़ी थोड़ी जमीन में अपने भाई को कत्ल कर देते, अपने भाई को मार देते। ऐसा नहीं है। आप हमारी बात सुनो, तुम पिता के समान हो। वो अभद्र व्यवहार आपसे कर सकता है, आप नहीं। आप गंभीर बनो, आप जैसे अपने पुत्र को क्षमा करते हैं ऐसे सहोदर रहता है। थोड़ी सा हिस्सा ज्यादा दे देने से तू प्रसन्न रहता है। ले जा भाई, तू आनंद से रहे, मस्ती से खा पी। कभी हम तेरा विरोध नहीं करेंगे, कभी तुझे डांटेंगे नहीं। हम अपना और कमा लेंगे। भाई हो तुम हमारे जिस उधर में हम पले उसी उधर में तुम पले हो। हम तुम्हारा मंगल और अहित नहीं होने देंगे। छोटा कर सकता है आपसे, आपको नहीं करना है। आप बड़े हो, आप पिता के समान हो, और वैर विरोध ना जन्मने पावे। नहीं, आज तुम वैर विरोध करके जाओगे, कल तुम्हारे बच्चों में वैर। अनिरुद्ध आचार्य जी लड़कों को मारने पीटने की टिप्स देते हैं और लड़कियों को जॉब ना करने की। राधे राधे गुरुजी जी। हम कोलकाता से आए हैं, हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम आगे जाके नौकरी करके विद्या माता की सेवा कर सके। नौकरी क्यों करना है बेटा? फिर करती ना नौकरों वाली बात। खुद से काम करेंगे। मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी घर मेरे के काम कर लो। गुरुजी ने मोटिवेट तो किया महिला के पति को कि अब उसे जॉब तो बिल्कुल भी नहीं करने देना, सिर्फ घर का काम करवाना है, क्योंकि अब तो गुरुजी ने भी बोल दिया कि 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। लगता है ये गुरुजी ने गलती से बोल दिया कि 1 तोला घी जलाने से ऑक्सीजन पैदा होती है, बल्कि इसके बदले गुरुजी ये बोलना चाहते होंगे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग जलती है, क्योंकि गुरुजी वो साइंस की बुक का नाम नहीं बता पाते जिसमें ये सब गुरुजी की बोली गई बातें लिखी होती हैं। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। ये कहाँ से लाया आप उठा लीजिए साइंस। कहाँ, कौन से साइंस में लिखा है भाई? आप चेक कर लीजिए, चेक करवा लीजिए। उसकी किताब का भी नाम बता मैंने दीजिए। देखो, कुछ बात ऐसी होती है ना, मैंने सुना। आपके टच में है ये सब चीजें, आप महाराज जी, चेक मैं आपको करवाइए। बता रहा हूँ, ये वाइट बॉल है। नहीं ये वाइट बॉल है। ये वाइट बॉल नहीं है। जैसे फैक्चुअल बातें करेंगे मैं उसमें समर्थन करूंगा जी। आप ये कहेंगे 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। और अगर कोई गुरुजी से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है तो उनको कुछ ऐसा आंसर मिलता है। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी तो होता है। फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। इन सब बातों से गुरुजी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ गई, लेकिन साथ में डिसरिस्पेक्ट और हेट भी, जो कि किसी भी गुरुजी के लिए अच्छा नहीं है। और इसके ही साथ गुरुजी की मोस्ट कंट्रोवर्शियल बात, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। पृथ्वी माँ है। और इसके अलावा गुरुजी से अगर कोई क्वेश्चंस करता है तो वो उसको आंसर नहीं बल्कि रोस्ट करते हैं, जो कि फिर मीम पेजेस यूज करते हैं। गुरुजी मेरी पत्नी ये तो सिर्फ एक ही क्लिप है, ऐसी हजारों मीम्स हैं जो कि अनुरुद्ध आचार्य जी की हैं। इससे ये पता चलता है कि गुरुजी इंटरनेट पर सिर्फ एक मीम बन गए हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसलिए मीम पेजेस और गुरुजी को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो गलत चीजों को प्रमोट ना करें जिससे उनके धर्म और खुद की डिसरिस्पेक्ट हो। कुछ अच्छी चीजें करें जो कि गुरुजी अपने आश्रम में करते हैं, लोगों की हेल्प।